हाँ जी बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या है सर? देखिए, गोइंग कंसर्न में तो बोल दिया गया कि जो हमारा बिजनेस का लाइफ है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ठीक है, बट हमें टाइम टाइम पे चेक तो करना पड़ेगा कि हम हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम आगे बिजनेस कंटिन्यू कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चेक होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए जो लाइफ है उसको तोड़ देते हैं, उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे तोड़ देते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ नोन एज अ अकाउंटिंग पीरियड। और जो पीरियड होता है अकाउंटिंग पीरियड वो होता है 1 साल का, आपका 12 महीनों का। ठीक है, गोइंग कंसर्न में क्या बोला कि जो हमारा बिजनेस है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो मतलब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे, बैलेंस शीट बना ही नहीं पाएंगे, और ये भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें प्रॉफिट हो भी रहा है नहीं हो पा रहा है, हमारा परफॉर्मेंस क्या है हम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो ये पता करने के लिए जो हम लाइफ है बिजनेस की उसको छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ दिया गया और उस जनरली 1 साल का होता है, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आया किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम जो लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको छोटे पीरियड्स में तोड़ते हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होएगा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वी जनरली फॉलो फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ ईयर टू 31 मार्च ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग ईयर। ये क्या सर? देखिए, इसमें जो पीरियड होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक जाता है। जैसे कि 2022 का अगर कोई स्टार्ट है ईयर, तो वो 31 मार्च 2023 में खत्म हो जाएगा, 1 साल का पीरियड। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ठीक है सर। साल हमारा कैसे चलता है अकाउंटिंग में? अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च चलता है। वैसे कैसा होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है हमारा साल और दिसंबर में खत्म हो जाता है, बट बिजनेस में, अकाउंट्स में जनरली जो पीरियड होएगा अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी, बिल्कुल सर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, अब ये क्या बोलता है सर? According to the principle of full disclosure, there should be a complete and understandable reporting of a financial on the financial statement of all significant information related to economy affair of entity। क्या मतलब सर? सिंपल सा मतलब है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देना है, सब कुछ बता देना है भाई, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये स्टार्ट किया है, नया प्लांट लगाया है, नई जमीन खरीदी है, सब कुछ बता दो जो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये बोलता है ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मेटर्निटी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पहला, इसे पिछले वाला क्या बोलता है कि सब जो भी सिग्निफिकेंट है सब बता दो। ये बोलता है आपको देखना है। इस कॉन्सेप्ट में बोलेगा कि आपको देखना है, सिर्फ वही चीजें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स में बताना है, वही बताना है जो कि यूजर्स का डिसीजन चेंज कर पाए, जो कि बिजनेस के लिए मटेरियल हो, जो कि बिजनेस के लिए मटेरियल हो। अब मटेरियल का क्या मतलब है? मान लीजिए दो दो बिजनेस है, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, दो कंपनीज है। इसका जो सेल्स है 10 लाख रुपए साल का है, 10 लाख रुपए पर ईयर है। और जो इसका सेल है, इसका है 100 करोड़ पर ईयर। ठीक है,
इसका 10 लाख है और इसका 100 करोड़। यहाँ पे क्या होता है, थ्रेफ्ट हो जाती है, ये चोरी हो जाती है। क्या? 2 लाख कैश ही मान लीजिए, चलिए 2 लाख कैश चोरी हो जाता है, 2 लाख का कैश चोरी हो जाता है। यहाँ पे भी 2 लाख का कैश चोरी हो जाता है। अब जो 2 लाख है जो कैश चोरी हुआ है, इसका बेचारे का सेल ही 10 लाख है, उसमें से 2 लाख कैश चोरी हो गया, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ये मटेरियल है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या इसको इस 2 लाख की चोरी से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका टर्नओवर 100 करोड़ है, 2 लाख क्या ही है इसके लिए। तो हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है कि क्या चीज़ मटेरियल है, क्या चीज़ हम डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज करेंगे तो मतलब क्या चीज़ डिस्क्लोज करना है, क्या नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है कि जो यूज़र जो उसको यूज़ करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको डिसीजन को अगर चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो मटेरियल है। ठीक है, आप पढ़ते हैं ये क्या बोलता है। According to materiality principle, all the item having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in a financial statement, or any insignificant item which will only increase the work of accountant but will not relevant to the user's need should not be disclosed in the financial statement. ठीक है, कोई भी insignificant आइटम है जो कि अकाउंटेंट का सिर्फ काम बढ़ाएगा, उससे जो यूज़र है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसको दिखाना ही क्यों है। सिर्फ वही चीज़ें दिखाओ और टू द पॉइंट दिखाओ जो कि यूज़र चाहता है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है। ठीक है।